क्या आप आने वाला चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन चुनाव जीतेंगे कैसे? हमने इन हस्तियों के किए हैं सर्वे। संपर्क कीजिए कमलकांत 9910131238। कांग्रेस को भी जाट समुदाय पर अपना ओवर डिपेंडेंस जो है वो छोड़ना पड़ा। क्योंकि इसके परिणाम बहुत खराब आ रहे थे। हरियाणा में माना जाने लगा था कि कांग्रेस जो है वो जाट समुदाय की पार्टी बनकर रह गई है। ऐसा इसलिए था क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कमान थी और ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो मैदान में उतारे जाते थे लोकसभा या विधानसभा में, वो इस समुदाय के होते थे। अब लोकसभा की ही बात कर लीजिए। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के 4 जाट समुदाय के लोगों को टिकट दिया गया। कुरुक्षेत्र से निर्मल सिंह जो जट सिख हैं, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सोनीपत से भूपेंद्र हुड्डा और भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी। तो ये 4 जो कैंडिडेट थे, चारों जाट समुदाय से थे। बीजेपी जब यहाँ मजबूत होने लगी तो बीजेपी ने एक फार्मूला बनाया कि हम जो है वो सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट जो है वो अलग अलग समुदायों को करेंगे, किसी एक समुदाय का डिपेंडेंस नहीं रहेगा। तो बीजेपी ने जो सामाजिक समीकरण बनाया उसमें 1 सीट यादव समाज को, 1 सीट गुर्जर समाज को, 2 सीटें जाट समाज को, 1 सीट पंजाबी समाज को, 2 सीटें रिजर्व हैं, उसी तरह से 2 सीटें ब्राह्मण समाज को और 1 सीट जो है वो ओबीसी समाज को, जो गुर्जर और यादव से हटकर, या फिर वैश्य समाज को भी 1 सीट मिली। तो अलग अलग तरह से 1 सीट जो है इधर उधर होती है और बीजेपी को इसके बड़े अच्छे परिणाम मिले। 10 की 10 सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती और 7 सीटें उससे पिछली बार जीती। अब कांग्रेस को भी इस फार्मूले को अपनाना पड़ा है। इस बार जो उन्होंने अपनी सीटें घोषित किए हैं उसमें जाट समुदाय के सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हैं। एक रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो हैं हिसार से जयप्रकाश। तो ये 2 कैंडिडेट ही दिए गए हैं। 1 सीट पंजाबी को दी गई है, दिव्यांशु बुद्धिराजा को करनाल से। कांग्रेस कभी पंजाबी को लोकसभा का सीट नहीं देती थी, पिछले 2-3 बार से तो नहीं दिया है। ब्राह्मण समाज को भी पिछली बार एक क्वेश्चन मार्क सा था, हालांकि कुलदीप शर्मा को टिकट मिली थी, लेकिन इस बार जो है सोनीपत से टिकट दी गई है ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को और 2 सीटें रिजर्व हैं ही। यादव समाज को भी 1 टिकट दी गई है, रावदान सिंह को भिवानी से, महेंद्रगढ़ से। पिछली बार फरीदाबाद की जो टिकट थी पिछली बार की तरह वो भी गुर्जर समाज को दी गई है। तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने भी अपना फैलाव किया है कि एक ही समुदाय पर अपना जोर ना रखा जाए, सिर्फ जाट समुदाय पर जोर ना रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्गों को टिकट दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।